अमेठी की चिंगारी बाराबंकी में विस्फोट। भाजपा विधायक सुरेश पासी के खिलाफ अधिवक्ताओं का खुला मोर्चा। 2027 में अधिवक्ता देंगे जवाब, विधायक की डिलीट होगी। मुसलमानों को लेकर भाजपा विधायक सुरेश पासी का बयान अभी थमा नहीं था कि दूसरी तरफ अधिवक्ताओं ने भाजपा विधायक सुरेश पासी के विरुद्ध ही मोर्चा खोलते हुए बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी। तो अमेठी से उठी विरोध की चिंगारी आज बाराबंकी में विस्फोट बनकर फूट पड़ी है। भाजपा विधायक सुरेश पासी के खिलाफ अब सिर्फ सियासत नहीं, कानून के सिपाही अधिवक्ता सड़क पर उतर आए हैं। एक पत्रकार की आवाज दबाने का आरोप, खबर डिलीट करने की धमकी का मामला और अब उसी का जवाब 2027 में वोट की चोट से। हैदरगढ़ तहसील परिसर से लेकर लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे तक आज गूंजे नारे, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, गली गली में शोर है, तहसील प्रशासन चोर है। एसडीएम अमेठी चोर है। तो सवाल बड़ा है, क्या भाजपा विधायक सुरेश पासी के खिलाफ अब अधिवक्ताओं का आंदोलन प्रदेश व्यापी तूफान बनने जा रहा है? अमेठी जनपद की तहसील मुसाफिर खाना में एसडीएम और तहसील प्रशासन के खिलाफ कई दिनों से चल रहा अधिवक्ताओं का आंदोलन आज बाराबंकी जनपद की तहसील हैदरगढ़ पहुंच गया। यह आंदोलन अब सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे भाजपा विधायक सुरेश पासी पर गंभीर आरोपों के साथ राजनीतिक चेतावनी में तब्दील हो चुका है। तहसील बार एसोसिएशन हैदरगढ़ के अध्यक्ष अचल राम मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर से निकलकर लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे तक जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का आरोप है, मुसाफिर खाना के एसडीएम अभिनव कनौजिया के संरक्षण में लेखपालों और कुछ ग्राम प्रधानों द्वारा अधिवक्ताओं को अपमानित कराया गया, भद्दी भद्दी गालियां दिलवाई गईं। और जब एक पत्रकार ने इस आवाज को अपने न्यूज चैनल पर दिखाया तो भाजपा विधायक सुरेश पासी ने कथित तौर पर धमकाकर खबर डिलीट करवा दी। यही वजह है कि आज अधिवक्ताओं ने दो टूक शब्दों में कहा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन प्रदेश के कोने कोने में उग्र रूप लेगा। तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष हैदरगढ़ अचल कुमार मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा, जिस तरह से अधिवक्ताओं की आवाज उठाने वाले एक पत्रकार को भाजपा विधायक सुरेश पासी ने धमकाकर उसकी खबर डिलीट करवाई, उसी तरह हम अधिवक्ता संघ 2027 के चुनाव में सुरेश पासी की विधायकी डिलीट कराएंगे। अगर मुसाफिर खाना के एसडीएम अभिनव कनौजिया को नहीं हटाया गया और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शेखर मिश्रा ने भी बड़ा बयान देते हुए दो टूक शब्दों में साफ कहा, भाजपा विधायक सुरेश पासी द्वारा एक पत्रकार को धमकाने की घटना निंदनीय और लोकतंत्र खिलाफ है। अधिवक्ताओं के सम्मान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। 2027 के चुनाव में अधिवक्ताओं का विरोध सुरेश पासी को भारी पड़ेगा। तहसील बार एसोसिएशन के महामंत्री हैदरगढ़ सुनील त्रिवेदी ने कहा, मुसाफिर खाना तहसील में जो कुछ हुआ है वो बेहद शर्मनाक है। भाजपा विधायक सुरेश पासी की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हम मांग करते हैं कि एसडीएम मुसाफिर खाना के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो यह आंदोलन और तेज होगा। एडवोकेट संजय सिंह ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, अधिवक्ताओं के सम्मान से खिलवाड़ अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा विधायक सुरेश पासी और मुसाफिर खाना तहसील प्रशासन को यह समझ लेना चाहिए कि अधिवक्ता न दबते हैं न झुकते हैं। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन प्रदेश व्यापी जन आंदोलन में बदल जाएगा। अधिवक्ताओं ने साफ कहा है कि एसडीएम अभिनव कनौजिया को हटाया जाए, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, अधिवक्ताओं के अपमान के दोषियों पर कार्रवाई हो, वरना यह आंदोलन सिर्फ हैदरगढ़ या बाराबंकी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आग की तरह फैलेगा। तो अमेठी की चिंगारी अब बाराबंकी में सुलगती नहीं, धधक रही है। भाजपा विधायक सुरेश पासी के खिलाफ अधिवक्ताओं का यह ऐलान 2027 की सियासत में कितना बड़ा तूफान लाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कानून के सिपाही अबार पार के मूड में हैं। तो लीजिए, अब आप खुद देख लीजिए कि हैदरगढ़ में आंदोलित अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा। सुनिए, राजनीति में भूचाल आ जाएगा। बताइए अपना। अचल कुमार मिश्रा, एडवोकेट अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन हैदरगढ़ बाराबंकी। क्या वजह है जो आज सारे अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं? मुसाफिर खाना एसडीएम और तहसीलदार द्वारा अधिवक्ताओं पर अभद्र टिप्पणियां की गई। उन्होंने बारबाला और बियर बार कह के संबोधित किया गया और वो घटना वायरल हुई। एक धर्मेंद्र यादव पत्रकार हैं, उनके माध्यम से ये जब जानकारी में आई तो मामला गरमाया। उसके बाद में सुरेश पासी, माननीय सुरेश पासी विधायक जगदीशपुर ने उसको डिलीट करवा दिया जबरदस्ती। और उसके बाद में जब ये घटना आई तो ये पूरे प्रदेश में मामला गरमाया हुआ है और
मुसाफिर खाना के अधिवक्ता वहाँ पे संख्या बल कुछ कम है, इसलिए वहाँ के अधिवक्ताओं पर का उत्पीड़न की कार्यवाही एसडीएम द्वारा शुरू की गई और उस उत्पीड़न के विरुद्ध में उन्होंने हमसे समर्थन, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं से समर्थन मांगा। ये पूरे प्रदेश की अधिवक्ताओं के सम्मान और गौरव की बात है कि उनको बारबाला या बियरबार कह के संबोधित किया गया और उनको गाली दी गई और एसडीएम मुसाफिर खाना ने अपने समर्थन में भ्रष्टाचारियों के एक बड़े समूह प्रधान को, कोटेदारों को, लेखपालों को बुला करके गालियां दिलवाई और तमाम प्रदर्शन करवाया अधिवक्ताओं के खिलाफ। तो आज प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलित है और हम कल भी हमने एक वीडियो जारी किया है और हमने कहा है कि आज तहसीलों में यद्यपि माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में राजनीतिक भ्रष्टाचार तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन प्रशासनिक भ्रष्टाचार, चाहे वो तहसील प्रशासन हो चाहे अन्य प्रशासन हो, उनमें नित नए लोग घोटाले उजागर हो रहे हैं। हमने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया है कि वो इस भ्रष्टाचारों पे ध्यान दें और जो हमने कल वीडियो वायरल किया है उस पर ध्यान देते हुए अधिवक्ताओं को न्याय दिलाने का काम करें और अभिनव कनौजिया मुसाफिर खाना एसडीएम के खिलाफ प्रथम और उनको निलंबित करें, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करावें और उनको निलंबित करें और उनके भ्रष्टाचार, उनकी संपत्ति की जांच करावें कि उनके पास कितनी अकूत संपत्ति है अभिनव कनौजिया के पास। इसीलिए उनके समर्थन में हमारा अधिवक्ता समाज आप देख रहे हैं, एक भी कोई भी अधिवक्ता एक भी अपनी सीट पे बैठा नहीं है, चाहे वो कनिष्ठ अधिवक्ता हो चाहे वो वरिष्ठ अधिवक्ता हो, सारे अधिवक्ता एकजुट होकर के उस जो गाली दी गई है एसडीएम मुसाफिर खाना द्वारा उसके प्रतिकार में तन के खड़ा है और हम इसका प्रतिकार करते हैं और अभिनव कनौजिया एसडीएम मुसाफिर खाना के वक्तव्य की भर्त्सना करते हैं, पुरजोर निंदा करते हैं और हमारा अधिवक्ता समाज उनकी पुरजोर बहिष्कार करेगा, तब तक बहिष्कार करेगा जब तक वो दंडित नहीं हो जाएंगे। अध्यक्ष ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जहां अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए ऐलान कर चुके हैं, वहीं भाजपा विधायक सुरेश पासी के द्वारा अगर उनके विरोध में खड़ा होना है तो भाजपा विधायक के लिए क्या कहेंगे आप? भाई ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2027 का चुनाव आने वाला है और एसआईआर खोपड़ी पे है और अगर बिहार के एसआईआर की दूसरी चीज थी, उत्तर प्रदेश में इसका उल्टा है। वहाँ पे पीडीए के वोट कटे और यहाँ कटेंगे सवर्णों के, जो इनका घंघोर वोटर है उसके कटेंगे और 2027 पता चल जाएगा जब सुरेश पासी को। मैं तो कहता हूँ कि माननीय सुरेश पासी की भी संपत्ति की जांच करा ली जाए कि ये मामूली मजदूर थे पहले ब्लॉक ग्रुप बनने के पहले और आज इनकी अकूत संपत्ति है, इनकी भी जांच करा ली जाए। सुरेश पासी जो विधायक हैं, इनका एक और वीडियो वायरल हुआ है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उधर अधिवक्ताओं के विरोध में भी खड़े हैं। इनके लिए मतलब ऐसे कैसे लगेगा जो चुनाव आने वाला है इनका 2027 का? इनको जनता और अधिवक्ता इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे, इनको पता चल जाएगा। यहाँ पे जगदीशपुर के नहीं पूरे प्रदेश का अधिवक्ता लगेगा इनको हराने के लिए। इनको पता चल जाएगा कि आने वाला 2027 इनको वाटरलू साबित होगा, इनके लिए वाटरलू साबित होगा। बताइए बाबू जी। शेखर मिश्रा एडवोकेट, तहसीलदार हैदराबाद। अमेठी की चिंगारी यहाँ पर भव्य रूप ले रही बाराबंकी जनपद में, हैदरगढ़ तहसील में आप लोग आंदोलित हो रहे हैं। देखिए, मुसाफिर खाना के एसडीएम अभिनव कनौजिया ने हम अधिवक्ताओं के सम्मान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने हम लोगों की उपमा बहुत ही अक्षम्य अपराध के तहत की है। उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और उनका निलंबन किया जाए और उनकी संपत्ति की जांच की जाए। हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस प्रकरण पर मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भी उनसे हम लोगों को समय मिलेगा हम मिल करके वहाँ के विधायक और एसडीएम की जो कालगुजारी है, तानाशाही, उसके विरुद्ध हम लोग उनसे अपनी बात से अवगत कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। पत्रकार जब आपकी आवाज उठाता है अमेठी में, जो भाजपा विधायक हैं सुरेश पासी जी, उन्होंने धमकाया है और एक तरफ दूसरा बयान दिए कि हमें मुसलमानों का भी वोट नहीं चाहिए, अक्सर विवाद के घेरों में है। अधिवक्ता की तरफ से क्या कहना है? देखिए, वोट तो सबको चाहिए, वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, किसकी वोट लेंगे वो किसकी नहीं लेंगे, लेकिन अधिवक्ताओं के खिलाफ
जो उन्होंने बयान दिया वो बहुत ही निंदनीय है। और उन्होंने भी अगर भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित की है तो उसकी भी जांच शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कराई जानी चाहिए और उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा से पदाधिकारी भी हैं, किस पद पर हैं आप? जी, पहले मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ। इस समय त्रिवेदीगंज मंडल का प्रवासी हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। भाजपा के विधायक ही हैं सुरेश पासी, इस पर क्या कहना आपको? हमने आपसे बताया वो उनकी व्यक्तिगत राय है, वो किसके वोट मांगे, किसके लेंगे, किससे नहीं लेंगे। जैसे पत्रकार को धमकाया गया, आपकी आवाज अगर हम उठा रहे हैं, अगर हमें धमकाया गया तो पत्रकारों के पक्ष में आप क्या करेंगे? तो हम पत्रकारों के साथ हैं, क्योंकि पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ है, वो हमारे सामाजिक प्राणी है, वो भी समाज से जुड़े हुए अंग हैं। अगर उन्होंने ऐसा कृत्य किया है तो बहुत ही निंदनीय है। परिचय बताइए अपना। मैं सुनील त्रिवेदी, महामंत्री बारहगढ़। क्या वजह है आज अधिवक्ता आंदोलित हो रहे हैं? अब वजह की बात आपने बहुत बढ़िया पूछी। हम अधिवक्ता हैं, हम गरीबों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, गरीबों के चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं। और ये जो आज का लोकतंत्र है, इसमें राजस्व की मशीनरी है, बेलगाम हो गई है। इनको घूस के सिवा कुछ दिखता नहीं है। घूस नहीं होगी, आर्डर तुम्हारे अगेंस्ट जाएगा। जिस पक्ष से पैसा पाएंगे उस पक्ष में आदेश करेंगे, भले हो वो विरुद्ध हो। अब मुसाफिर खाना की जहां तक बात आती है, वहां भी ऐसे ही मामले थे। अधिवक्ताओं ने प्रतिकार किया, एसडीएम साहब विरोध पर आ गए, अपने कानून से अधिवक्ताओं का सम्मान करने पे लग गए। जब बात यहाँ नहीं बना पाए खुद से, अमीन और अपने संपर्क में अमीन, लेखपाल और प्रधानों को लगा दिया हमारे अधिवक्ताओं को बेइज्जत करने के लिए। वहां से हमसे समर्थन मांगा गया। उनके समर्थन में हमारा सारा अधिवक्ता तन मन धन से लगा हुआ है। जब तक अभिनव कनौजिया दंडित नहीं किए जाते, उनका निलंबन नहीं होता, तब तक हम उनका समर्थन जारी रखेंगे। अधिवक्ताओं के विरोध में भाजपा विधायक सुरेश पासी जी भी वहां पर खड़े हो गए हैं, उस पर क्या कहना आपका? अब उस पर हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया है आपको, ये निंदनीय है। इस कृत्य की मैं निंदा करता हूँ। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देते हैं, ये इसकी निंदा करता हूँ। परिचय बताइए भैया। मैं संजय सिंह, एडवोकेट। अमेठी की चिंगारी बाराबंकी में भी उभर चुकी है, इस पर क्या कहना है, क्या है मामला? अमेठी में हमारे अधिवक्ताओं के विरुद्ध एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय ने जो अभद्र व्यवहार किया है, उसकी भर्त्सना करता हूं। और सुरेश पासी जी ने जो उनका समर्थन किया है, ये सरकार के लोग हैं और सरकार में बैठे लोग अधिवक्ताओं के प्रति इस तरह का व्यवहार करते हैं। मैं इस व्यवहार की निंदा करता हूं और आने वाले समय में इसका जवाब जनमानस, अधिवक्ता समाज देगा। और जिसकी भरपाई योगी आदित्यनाथ जी नहीं कर पाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करें और हमारे अध्यक्ष जी द्वारा मांगी गई मांग कि उस जिलाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं, उसको सस्पेंड करें, उसकी आय से अधिक संपत्ति में जांच करावें। यही हम लोग समस्त अधिवक्ता जन आंदोलित होकर मांग कर रहे हैं।